दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में सामने आया ट्रिपल मर्डर केस अब एक तांत्रिक जाल की कहानी बनता जा रहा है। अब ये सामने आ रहा है कि जो मुख्य आरोपी है कमरुद्दीन, जादू टोना, तंत्र मंत्र और पैसे के नाम पर वो लोगों को लगातार चूना लगाता आ रहा था, कत्ल तक कर देता था और वो कत्ल पहले भी कर चुका है। इस मामले में अब ढोंग, अंधविश्वास, लालच और साजिश की कई परतें एक साथ खुलती हुई नजर आ रही हैं। तंत्र मंत्र, जादू टोना, धनवर्षा का झांसा, जिन के असर और मोहब्बत का टोटका, और इन सब के बीच लोगों को धोखा देकर पैसा कमाना और लोगों का कत्ल कर देना। ये काम था इस ढोंगी बाबा कमरुद्दीन का, जो अपने आप को माहिर बताता कि वो सारी मुश्किलों से निजात दिला देगा। तंत्र मंत्र और इलाज के नाम पर लोगों को बरगलाता था। पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर मामले में कमरुद्दीन शिकंजे में आया। शनिवार को पुलिस उसे लेकर गाजियाबाद के लोनी पहुंची, जहां इसका घर और कथित अड्डा है। कमरुद्दीन चुप था, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। इसने जवाब कोई नहीं दिया, बस अपनी गर्दन हिला रहा था। पुलिस इसके घर पर जांच के लिए पहुंची। घर के अंदर की जांच की गई। हैरानी की बात यह है कि इसके बहकावे में अच्छे खासे समृद्ध लोग भी आ जाते। 8 फरवरी को पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास एक कार में 3 शव मिलते हैं। पहले सुसाइड की बात कही जाती है, लेकिन जांच होती है तो पता चलता है कि लड्डू में सल्फास मिलाकर खिलाया था और ये काम किया था इस बाबा कमरुद्दीन ने। बाबा का तंत्र लोग, जादू टोना का झूठा जाल। ये तस्वीरें देखिए, ढोंग, अंधविश्वास, लालच और साजिश की परतें खोल रही हैं। इस केस के आरोपी कमरुद्दीन के पास से कुछ पन्ने भी बरामद हुए हैं। इस पन्ने को देखिए, इस पर हिंदी और उर्दू में लिखा है। सबसे ऊपर लिखा है फलीता। बताया जाता है कि इस तरह के बाबा ये दावा करते हैं कि इसके जरिए प्रेत बाधा को दूर किया जाता है। पन्ने पर लिखा है जादू टोना, जिन जिन्नात से छुटकारे के लिए उतार कर जलाएं। इस पेपर पर लिखा हुआ है जिन्नाती असरात और मोहब्बत के लिए। एक तस्वीर भी बनी हुई है। साफ लग रहा है कि ये लोगों को धोखा देने का हथकंडा है। ये सब कमरुद्दीन के अड्डे से बरामद हुआ है। ये सामने आ रहा है कि वो जिन और धनवर्षा के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाता, पैसे ऐंठता और उनके घर से लड़कियों के कई फोटो भी मिले हैं। ये सामने आया है कि कथित धनवर्षा करने से पहले लड़कियों और महिलाओं की फोटो मंगवाता था, उनकी सारी डिटेल मंगवाता और ये कहता कि धनवर्षा के लिए जरूरी बातें होंगी तभी पैसा बरसेगा। अक्सर वो कोई न कोई बात बोलकर कह देता कि धनवर्षा नहीं होगी। बताया जा रहा है कि ऐसे कई फोटो लक्ष्मी नाम की उस महिला के मोबाइल फोन से मिले हैं, जो पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर मिली कार में मृत मिली थी। ये एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां वो सफेद कार पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास खड़ी दिखाई दे रही है, जिसमें तीनों लोगों के शव मिले थे। पुलिस जांच में सामने आ रहा है कि इसने न सिर्फ लोगों के पैसे ठगे, बल्कि करीब 8 लोगों की हत्या भी कर चुका है। पुलिस के मुताबिक कमरुद्दीन ने साल 2010 के आसपास उत्तर प्रदेश में अपने एक गुरु मंत्र से तंत्र मंत्र और कथित इलाज के नाम पर लोगों को बहकाने की तरकीबें सीखी थी। जांच में सामने आया कि उसका पहला शिकार राजस्थान का एक दंपत्ति था, जो संतान न होने की परेशानी से जूझ रहा था। बताया जा रहा है कि कमरुद्दीन के कहने पर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। इस मामले की जांच अभी जारी है। पुलिस का कहना है कि कमरुद्दीन अपने कर्मकांड में बेसन के लड्डू और अंडों का इस्तेमाल करता था। ये सामने आ रहा है कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस ढोंगी बाबा ने अपने घर के अंदर एक मजार भी बना रखी थी, जिस पर खुद को बाबा कमाल खान लिख रखा था। हर मर्ज की दवा देने का दावा करता था। मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये देखिए, व्हाइट रंग का पाउडर पड़ा हुआ है कुछ, और इसके थोड़ा आगे आते हैं तो ये देखिए सामने एक मजार है और इस मजार में लिखा हुआ है, ये सामने देखिए, हर मर्ज की दवा है, मोहम्मद के शहर में हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद के शहर में बाबा कमाल खान, विजयनगर फेज 2। तो यहाँ पर बाबा हर मर्ज की दवा देने का दावा करता था और लोगों को इलाज के बहाने यहाँ पर बुलाता था। उसके बाद धन वर्षा का डेमो करता था। तो हैरानी यहाँ पर यह है कि आज के ज़माने में भी हमारे देश के लोग इस तरह के ढोंगियों के जाल में फंस जाते हैं और यहाँ पर 3 लोगों की जान तक चली गई। आगे बढ़ रहे हैं, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। T20 वर्ल्ड कप में आज कोलंबो में महामुकाबला। शाम 7 बजे से भारत की टक्कर पाकिस्तान से। देश भर में टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजन।
आज धूमधाम से मनाई जा रही है महाशिवरात्रि। मंदिरों में शिव भक्तों का उमड़ा सैलाब। मंदिरों में भीड़ के मद्देनजर यूपी, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट। मुख्यमंत्री योगी और शंकराचार्य के बीच जारी तकरार को लेकर नहीं थम रही सियासत। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की भाषा को लेकर उठाए सवाल। कहा, योगी होने का सर्टिफिकेट कब दिखाएंगे।